Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर.के. भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। विकास कार्यों की हुई मासिक समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करने के दिए निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्यान्न वितरण के साथ पोषण की पोटली कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गैंग रेप एवं SC/ST एक्ट के वांछित टॉप 10 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई बाइक रैली। 9 तकनीकी सहायकों के जिम्मे है 70 गाँव। देशी शराब भट्टी रविंद्रनगर के पास काफी नीचे तक लटक रहा है 11,000 वोल्टेज का तार। दुर्घटना की आशंका। और खड़ी ट्राली में बाइक ने मारी ठोकर, एक की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी विकास एवं निर्माण कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करें तथा पात्रजनों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें। जिलाधिकारी भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए। उन्होंने नहरों में टेल तक पानी की समीक्षा के दौरान कार्यों की हकीकत जानकारी लेने के पश्चात संबंधित को निर्देशित किया कि नहरों रजवाहा माइनर की सफाई के पश्चात सत्यापन कराना आवश्यक होगा, उसके बाद ही पानी छोड़ा जाए। उन्होंने सत्यापन के बाद ही भुगतान करने का निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिए। विद्युत बिल बकाया की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता विद्युत के द्वारा बताया गया कि जनपद में शहरी ग्रामीण सरकारी कार्यालयों में कुल लगभग 800 करोड़ का बकाया है, जिसमें शहरी क्षेत्रों सहित ग्राम विकास, CMO कार्यालय व प्राथमिक शिक्षा विभागों में अधिक बकाया है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वसूली कार्य में तेजी लाएं तथा सरकारी कार्यालयों में विभागवार बिल प्रस्तुत करें ताकि आसानी से भुगतान की कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग के समस्त AE, JE को चेतावनी दी कि अपने कार्यों में सुधार लाएं, अन्यथा बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान उप निदेशक कृषि के द्वारा बताया गया कि 53,616 की फीडिंग करनी बाकी है, जिसका आधार से मिलान नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी तहसीलों में कृषकों के द्वारा भरे गए फॉर्म उपलब्ध हैं, उसी के माध्यम से किसानों के आधार पता मिल जाएंगे, जिससे सरलता पूर्वक मिलान सत्यापन किया जा सकेगा। उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यों में लगकर शीघ्र डाटा मिलान व फीडिंग का कार्य सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने फसल बीमा की समीक्षा के दौरान जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि फसल क्षति की दशा में कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का कार्य करें। सामुदायिक शौचालय पंचायत भवनों के निर्माण कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य को भी समयबद्धता के साथ पूर्ण कराए जाने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ग्रामीण की समीक्षा के दौरान निर्माण कार्यों लक्ष्यों की पूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा। श्री चौधरी ने बैठक में गोवंश आश्रय स्थल, टीकाकरण सहभागिता योजना के अंतर्गत चिकित्सा, आयुष्मान भारत, दवाओं के उपकरण आदि संबंधित सभी की गहनता से समीक्षा की। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, परियोजना निदेशक संजय पांडे, DC मनरेगा ओम प्रकाश, जिला पंचायत राज अधिकारी राघवेंद्र कुमार द्विवेदी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद नासिर सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। स्थानीय नगर पडरौना के तिलक नगर तथा बीर अब्दुल हमीद नगर 2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करते हुए पोषण की पोटली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पोषण के प्रति जागरूक किया गया। उक्त कार्यक्रम यूनिसेफ, स्मार्ट NGO एवं रेडियो प्रज्ञा पडरौना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं के उचित देखभाल, उनके लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने तथा चिकित्सक की सलाह पर आयरन तथा कैल्शियम की गोलियां लेने की बात भी बताई गई। गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सक से जांच तथा पुरुषों को भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करने के बारे में बताया गया। महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि महिलाओं का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है। यदि महिला स्वस्थ होगी तो पूरे परिवार के लोग स्वस्थ होंगे और वे सबकी देखभाल कर सकेगी। एनीमिया के लक्षण तथा उससे बचाव विषय पर भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस बात की भी जानकारी दी गई कि पोषण में गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर उसके जन्म लेने के बाद के अगले 2 वर्ष तक उसे किस प्रकार के पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हैं। माँ के पहले पीले गाढ़े दूध के साथ अगले 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही शिशु के लिए अमृत है। यह बताया गया कि 6 माह के बाद अन्नप्राशन कराते हुए बच्चों को थोड़ा ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे उसकी खुराक बढ़ानी चाहिए। यह जानकारी आर.के. भट्ट, नव्या तथा तेज नारायण श्रीवास्तव के द्वारा दी गई। इस अवसर पर तिलक नगर में मुख्य सेविका मंजू देवी, सोनी देवी, सुमन चतुर्वेदी, सीमा, कुसुम मिश्रा तथा वीर अब्दुल हमीद नगर में दुर्गावती, संध्या देवी, शीला श्रीवास्तव, श्रावणी, सुधा सिंह, नीलम देवी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे किशोरियां उपस्थित रहे।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कप्तानगंज पुलिस टीम के द्वारा चौक चौराहा के पास से गैंग रेप एवं SC/ST एक्ट में फरार चल रहे टॉप 10 वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रिंकू राजभर पुत्र दुर्गा राजभर साकिन भड़सर नारायण थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर एवं सूरज राजभर पुत्र गर्जन शाकिन फर्द मुडेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी थानाध्यक्ष श्रवण कुमार यादव, उप निरीक्षक उमेश यादव, हेड कांस्टेबल अरविंद राय, कांस्टेबल विवेक यादव, कांस्टेबल राजदीप ओझा शामिल रहे। वहीं कोतवाली पटरौना पुलिस टीम के द्वारा गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त किसमिस उर्फ वहीदुल्लाह पुत्र दल्लू साकिन बसैया बनबीरपुर थाना कोतवाली पटरौना कुशीनगर को मोटरसाइकिल HF डिलक्स UP 57 AS 2969 को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जब्त करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। पंचायती चुनाव के दौरान सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित CSE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली का शुभारंभ किया गया, जो कलेक्ट्रेट कैंपस से हुआ, जिसमें सभी मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदाता पहचान पत्र संबंधी जानकारी दी गई और मतदान का महत्व समझाया गया। इसी क्रम में कुशीनगर के जिला प्रबंधक विनोद कुमार के CSC सेंटर के माध्यम से मतदाता अपने वोटर ID कार्ड संबंधी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सभी प्रकार की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रबंधक ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वह अपने नजदीकी CSC केंद्रों पर मौजूद अपना वोटर ID कार्ड संबंधित सेवा प्राप्त करें तथा मतदान में भाग लें, जो कि उनका मौलिक अधिकार है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DC मनरेगा PP त्रिपाठी ने मोतीचक के 5 तकनीकी सहायकों का स्थानांतरण अन्य ब्लॉकों में कर दिया। मोतीचक के 19 गांवों में चल रहे मनरेगा कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसको देखते हुए BDO सुप्रिया ने अन्य तकनीकी सहायकों को संबंधित ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार आवंटित कर दिया। मोतीचक के 70 ग्राम पंचायतों में 14 तकनीकी सहायक की तैनाती थी, जिसमें 5 TA सत्यपाल सिंह रामकोला, सुरेंद्र यादव एवं घनश्याम गुप्ता खड्डा, पंकज सिंह एवं अजीज खान तमकुही का स्थानांतरण विभिन्न ब्लॉकों में हो गया। वीडियो सुप्रिया ने बताया कि स्थानांतरण किए गए 5 TA के जिम्मे हुए 19 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य प्रभावित हो रहा था, जिसको देखते हुए वर्तमान में कार्य कर रहे 9 तकनीकी सहायकों को अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करते हुए DC मनरेगा को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पर ही प्रकाश चौक के विश्वा सरकारी एवं सुगई की तरफ जाने वाली नहर की पटरी पिच मार्ग के ऊपर 11,000 वोल्टेज का तार काफी नीचे तक लटक रहा है, जिससे गन्ना लदे ट्राली तथा अन्य किसी बड़े वाहन के जाने पर तार के फंसने अथवा छू जाने की आशंका बनी हुई है। ग्राम सभा सुगई निवासी अशोक सिंह एवं स्थानीय चौराहे के लोगों ने उक्त रास्ते के बगल में स्थित शराब भट्टी के पास इस खतरे से आगाह किया और लोगों का मानना है कि देशी शराब की दुकान होने के कारण यहाँ लोगों का बराबर आना जाना लगा रहता है तथा यदि किसी गाड़ी आदि में फंसकर तार टूटता है तो कभी भी दुर्घटना घट सकती है। लोगों ने बिजली विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे अति शीघ्र कराने की मांग की है। अरौली बाजार थाना क्षेत्र के पिपराइच हाटा मार्ग पर भैंसही व सोनबरसा के बीच देर रात करीब 11 बजे हाटा की तरफ से अपने गांव भैंसही जा रहे बाइक सवार ने एक खड़ी ट्राली में ठोकर मार दी, जिसे आनन फानन में लोगों ने CSC हाटा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार की देर रात भैंसही निवासी सिद्धार्थ उम्र 18 वर्ष, पुत्र दामोदर सिंह विशाल उम्र 20 वर्ष निवासी भैंसही एक ही बाइक पर हाटा से भैंसही अपने घर जा रहे थे, तभी खड़ी ट्राली में अचानक पीछे से ठोकर मार दी, जिससे सिद्धार्थ बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने CSC हाटा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया, वहीं विशाल को चोट नहीं आई है। घने कोहरे की वजह से मंगलवार की रात पटरौना की ओर से जा रही एक कार रामकोला क्षेत्र के इंद्रसेनवा गांव के पास हाईवे पर एक गन्ना लदी ट्राली में पीछे से भिड़ गई। इस दुर्घटना में डॉक्टर दंपति घायल हो गए। डॉक्टर को मामूली चोटें आई, लेकिन उनकी पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौसम में अब तक का सबसे अधिक घना कोहरा मंगलवार की रात में पड़ा। रात करीब 10 बजे महाराजगंज में तैनात डॉक्टर प्रशांत उम्र 38 वर्ष अपनी पत्नी पूजा उम्र 35 वर्ष के साथ किसी समारोह से घर लौट रहे थे। नेशनल हाईवे पर अभी वे इंद्रसेनवा गांव के मोड़ से कुछ आगे बढ़े ही थे कि उनकी कार गन्ना लदी एक ट्रैक्टर में पीछे से भिड़ गई। उसी वक्त वहां से गुजर रहे 2 बाइक सवारों ने घायल डॉक्टर और उनकी पत्नी को बाइक से किसी तरह से रामकोला CSC पहुंचाया। डॉक्टर को मामूली चोट लगी थी, CSC पर ही उनका इलाज हो गया, लेकिन कार का शीशा टूटकर चेहरे पर लग जाने के कारण उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई थी। उनकी आंख के पास भी कांच के टुकड़े धंस गए थे। उनकी हालत को देखते हुए CSC के डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने रात में ही दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क के किनारे करवा दिया। इस बारे में रामकोला के SO KP सिंह ने कहा कि कोहरे के साथ ही दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को सड़क पर और सतर्कता बरतने की जरूरत है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
विकास कार्यों की हुई मासिक समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करने के दिए निर्देश। आंगनबाड़ी केंद्रों पर खाद्यान्न वितरण के साथ पोषण की पोटली कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गैंग रेप एवं SC/ST एक्ट के वांछित टॉप 10 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई बाइक रैली। 9 तकनीकी सहायकों के जिम्मे 70 गाँव। देशी शराब भट्टी रविंद्रनगर के पास काफी नीचे तक लटक रहा है। 11,000 वोल्टेज का तार। दुर्घटना की आशंका और खड़ी ट्राली में बाइक ने मारी ठोकर, एक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।